चलिए ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। खबरों के सफर को आगे बढ़ाते हैं। इस बार का लोकसभा चुनाव काफी निर्णायक साबित होने वाला है। बीजेपी इस चुनाव में 400 का पार नारा दे रही है और उसके लिए मेहनत भी कर रही है। तो पार्टी का दावा है कि आगामी चुनाव में कांग्रेस और सपा को ऐसी हार मिलेगी कि नामो निशान मिट जाएगा, जैसे बाबरी का निशान मिट गया था। लोकसभा चुनाव में बाबरी की गूंज। केशव मौर्य ने दिया बाबरी वाला डोज। सपा कांग्रेस बसपा का चुनाव में होगा सफाया। लोकसभा की लड़ाई आक्रामक हो गई है। अब न सिर्फ वोट की अपील की जा रही है, बल्कि हमले भी तीखे हो गए हैं। चुनाव आते ही जुबान पे और धार आ गई है। बीजेपी आगामी युद्धों में जीत के लिए हर दाव आजमा रही है। नेताओं की रैलियों का रण जारी है। बीजेपी का टारगेट इस बार के चुनाव में महाविजय का है। पार्टी 400 का आंकड़ा पार कर गैर कांग्रेसी सरकार का नया रिकॉर्ड बनाने की कोशिश में है। पार्टी मोदी सरकार के कामों को लगातार गिना रही है। 10 साल में किए गए विकास कार्यों का बखान कर रही है। बीजेपी का तो अब ये तक कहना है, जिस तरह का कांग्रेस और सपा का रवैया है, ये इस चुनाव में बचेंगे नहीं। जैसे 6 दिसंबर 1992 को कलंकित ढांचे की कार सेवा हुई थी, वैसे ही सपा बसपा कांग्रेस रूपी राजनीति के क्षेत्र में कलंकित ढांचे की तरह है। एक कार सेवा के रूप में टूट पड़ो, मेरा बूथ सबसे मजबूत। मैं यह कहता हूं कि जैसे कोई एक्सपायरी डेट की दवा हो। केशव प्रसाद मौर्य ने ये बयान मुरादाबाद में बूथ अध्यक्षों के सम्मेलन में दिया और इसी भाषण में सपा बसपा और कांग्रेस को राजनीति के क्षेत्र का कलंकित ढांचा बता दिया। एक कार सेवा के रूप में टूट पड़ो, मेरा बूथ सबसे मजबूत। मैं यह कहता हूं कि जैसे कोई एक्सपायरी डेट की दवा हो। कोई खाना चाहेगा क्या? अगर उसको खाएंगे तो क्या होगा? रिएक्शन कर जाएगा। वैसे ही सपा बसपा कांग्रेस राजनीति में जैसे एक्सपायरी डेट की दवा होती वैसे हो गए। केशव प्रसाद मौर्य के सपा बसपा कांग्रेस को 6 दिसंबर 1992 के कलंकित ढांचे की तरह ढाने वाले बयान पर सपा सांसद एसटी हसन ने सवाल किया और कहा, कब तक बीजेपी राम के सहारे राजनीति करती रहेगी? सपा बसपा कांग्रेस क्या मुगलों ने बनाई थी ये पार्टी? नहीं तो समझ में नहीं आता ये इतने ज्यादा बौखलाए हुए क्यों हैं ये लोग। क्या रामचंद्र जी का सहारा अभी तक छोड़ नहीं रहे? अपने ऊपर इतना कॉन्फिडेंस नहीं है, इसको भी मंदिर से जोड़ रहे हैं। इन्होंने कुछ करा नहीं है। 10 साल देश के बर्बाद कर दिए, सिर्फ हिंदू मुसलमान करके, और हमारे हिंदू भाइयों की रिलीजियस सेंटिमेंट्स को, धार्मिक भावनाओं को एक्सप्लॉइट करके इन्होंने फायदे उठाए हैं। चुनाव में नए मुद्दे बनते हैं तो पुराने मुद्दे भी उठते हैं। बाबरी का मसला उठ चुका है। बीजेपी ने विपक्ष की तुलना बाबरी से की है, तो विपक्ष भी आक्रामक मोड में है। मुद्दे कौन भुनाएगा, 24 में सरकार कौन बनाएगा, 4 जून को पता चल जाएगा। लेकिन तब तक जुबानी जंग होती रहेगी, चुनावी महफिल सस्ती रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।